हेलो स्टूडेंट्स, आज डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। आपके सामने डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 46 है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो जो लीज़ का टाइम है यानी पट्टा लिया गया है उसका समय है 20 वर्ष यानी 20 साल का, लेकिन आपको पट्टा खाता यानी लीज़ अकाउंट बनाना है सिर्फ 3 साल के लिए। सिर्फ 3 साल के लिए लीज़ अकाउंट बनाना है। तो जब लीज़ अकाउंट आपने 20 वर्ष के लिए ख़रीदा हो, लीज़ ले रखा हो और अकाउंट सिर्फ 3 साल के लिए बनाना हो, तो 3 साल के बाद बैलेंस बचेगा। बैलेंस कब नहीं बचता है इसको जानने के लिए आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं। हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस इसी तरह के एन्युटी मेथड के क्वेश्चंस बता चुके हैं। लास्ट वीडियोस आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 को आप देखें, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है बंसल ब्रदर्स मुंबई। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एन्युटी मेथड का। अकाउंट का नाम होगा लीज़ अकाउंट और हम लोग कॉलम बना लेंगे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। और बाकी क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी हमने इन्हीं साहित्य भवन बुक से लिए हैं। साहित्य भवन बही खाता लेखाशास्त्र, ये इसकी हिंदी मीडियम की बुक है, और ये साहित्य भवन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी राइटर एस एम शुक्ला, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। सबसे पहले जैसे कि हमने आप लोगों को लास्ट टाइम क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन पढ़ते समय कुछ बातों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला एसेट की कीमत क्या है, यहाँ दे रखी है 80,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना है 5%, और एन्युटी टेबल का वैल्यू 0.080243। सबसे पहले निकालेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका जो आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था वही होगा। पहले आप एसेट की कीमत लिख लें। एसेट की कीमत है 80,000 रुपये। उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.080243 से। 0.080243 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके उसके बाद अब यहाँ पर देखो ज़ीरो काउंट करो। ये ज़ीरो कितने, 1 2 3 4, 8 अलग हो जाएगा। ये 4 ज़ीरो हैं, ये पॉइंट को 4 प्लेस आगे ले जाएंगे। अब ये यहाँ से 4 प्लेस आगे जाएगा तो 1 2 3 4, यानी ये पॉइंट लगेगा 802.43। कि इससे पहले ज़ीरो लिखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं 802 से पहले, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट यहाँ चला गया, 4 प्लेस आ गया। अब आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है 4802.43 से। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 16 8 3 8 24, कैरी 2, 8 4 जा 32, 34 हो गया, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, 8 8 जा 64। ये आ रहा डेप्रिसिएशन 6419.44। इसी डेप्रिसिएशन से सवाल हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ से लीज अकाउंट बनाना शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। सबसे पहले फर्स्ट ईयर लिख लेंगे। इसमें डेट नहीं दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 46 में डेट नहीं है, तो जहाँ पर डेट ना हो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था, डेट की जगह पर आप लोग फर्स्ट ईयर लिख लिया करें। सबसे पहली एंट्री होती है टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो ये एसेट इन्होंने कितने रुपए का ख़रीदा, सबसे पहले वो लिखते हैं 80,000 रुपये। दूसरी साइड पर आपको लिखना होता है हमेशा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपने अभी जो कैलकुलेट किया है वो आप लिखेंगे 6419.44, 6419.44। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है इस पर ध्यान देंगे तो वो है 5%। 80,000 का 5% निकालेंगे, ये आ रहा है 4,000 यानी 4,000 रुपये। और इसके बाद आप टोटल करके बैलेंस निकालेंगे तो 80 और 4 जोड़ करके हो जाएगा 84 यानी 84,000। और वही लास्ट डेट पर आपको बैलेंस निकालना होगा। लिखेंगे बैलेंस CD, 84,000 में से इस अमाउंट को लेस कर देंगे।
अब इस बैलेंस को हम लोग यहाँ पर सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो बैलेंस आया इसको यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD के नाम से। अमाउंट है 77,580.56, 77,580.56 56। दूसरी तरफ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट वही रहेगा जो पहले था 6419.44। फिर से उसके नीचे बैलेंस भी निकालना होगा और इधर इंटरेस्ट लिखना होगा। अब इस बार आपको जो 5% निकालना है इस अमाउंट पर निकालना है। ज़रा देखो और अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 77,580.56 का 5%, 2 ज़ीरो हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट करके यहाँ चला जाएगा 2 प्लेस पीछे। ठीक, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 5 जा 25, 28 ये 0, 5 0 0 ये कैरी वाला 2 आ जाएगा। 5 8 जा 40 कैरी लगेगा 4, 5 5 25, 29 कैरी 2, 5 7 जा 35, 36 37 कैरी 3, 5 7 जा 35 38। इधर से 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब जब इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे 3879.028 है। अब ये 2 डिजिट हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट के बाद। अब ये वाला 8 जो है वो हट जाएगा और इसकी जगह पर 2 की जगह हम लोग लिखेंगे 0.03, 02 नहीं लिख करके हम लोग 03 लिखेंगे। फिर से ऐड करेंगे। तो टोटल आ रहा है यहाँ पर 81,459.59। इसमें से आपको घटा के बैलेंस निकालना होगा। ये जो बैलेंस आया है इसको आप थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर से डेप्रिसिएशन लिखेंगे भाई। अब ये 46 कर रहे हैं, यहाँ हमने 20 साल के लिए पट्टा लिया है और अकाउंट बना रहे हैं हम 3 साल का अकाउंट। हम चाहे अभी अब जब हमने पट्टा 20 साल के लिए लिया है यानी कि लीज 20 साल के लिए है तो हम 3 साल का चाहे अकाउंट बनाए, चाहे 4 साल का बनाए, चाहे 5 साल का बनाए, बैलेंस आएगा क्योंकि वो ज़ीरो नहीं हो पाएगा। ज़ीरो होने के लिए वो 20 साल तक बनाना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं है कि आप 20 साल तक का बनाएंगे। और कहा भी नहीं गया, सिर्फ 3 साल का ही तो बोला गया है। तो अब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है, जो कि इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे इस पर, इस बैलेंस पर 75040 रफ में लिखेंगे। 75040.15 का 5%, 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। 5 के टेबल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 7 5 0 0 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 36 37। तो 3752 के बाद 2 ज़ीरो आ रहे हैं, फिर 75 आ रहा है। अब आपको भी यहाँ पर वही काम करना है क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ आप 2 ही डिजिट लिख सकते हैं। तो ये 7 राउंड ऑफ होकर के यहाँ पर एक संख्या जोड़ देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3752.01। अब आप ऐड करेंगे।
इसको ऐड करने पे आ रहा है 78792.16। ठीक, अब इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, इस अमाउंट में से इसको लेस करेंगे बैलेंस को। अभी जो बैलेंस आया है इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र भी करेंगे टू बैलेंस BD के नाम से। आंसर आया है 72372.72। यहाँ पर ये बैलेंस बचेगा और ये बैलेंस ही आंसर होगा। और जो तो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड ईयर के एंड में यहाँ पर जो बैलेंस आया है उसको हम लोग यहाँ पर फोर्थ ईयर में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। ट्रांसफ़र करने पर आया है 72372.72। आई होप कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और ये बात भी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये बैलेंस क्यों आया है, जबकि इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे हैं इसी तरह के लीज़ अकाउंट वाले 2 क्वेश्चन हम अपलोड और पहले भी कर चुके हैं, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर जब लीज़ का समय भी 5 साल का हो और अकाउंट भी 5 साल का बने, या लीज़ का समय 3 साल का हो और अकाउंट भी 3 साल का बने, तो वहाँ पर बैलेंस नहीं बचता है। लेकिन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 46 में लीज़ था 20 ईयर्स का, 20 वर्ष का, और अकाउंट बनाना था सिर्फ 3 साल का, इसलिए यहाँ पर बैलेंस बचा है। और आई होप कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह के और भी वीडियोस आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।